प्रशांत किशोर ना, पूरा नाम पहले बोलिए उनका। प्रशांत किशोर पूरा नाम है ना, अभी तो कुछ लोग आरजेडी वाले कह रहे थे कि पांडे जी हैं। प्रशांत किशोर ही नाम है। हाँ, नाम भले हो लेकिन अब जाति तो आ जाती है ना। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से जब हटेंगे तो उनके घर को गंगा जल धुलवाया जाएगा। ये अच्छा हुआ। हम आप पूछे ना क्यों? वो दूसरी बात है, नहीं, रुका पहले गंभीर बात भूला जाएंगे। नहीं, हमसे पूछे ना क्यों अच्छा? वो इसलिए अच्छा हुआ कि अखिलेश यादव को पता नहीं था कि वो पिछड़ी जाति ये से। बात खुद उन्होंने माने बोली। इतना बड़का एलीट परिवार से वो आते थे यादव जी कि उनको पता नहीं था कि हम पिछड़ी कैसे। नहीं, एक बात सुनिए, जो आदमी मुख्यमंत्री रह गया 5 साल, उसको पता नहीं था कि हम पिछड़ी जात से आते हैं। जब वो आवास छोड़ा सीएम का, उसके बाद गंगा जल से धोवाया, तब उनके यहाँ भेजे में अकल आई कि हम पिछड़ी जात से आते हैं। तो इस तरह का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा पिछड़ी जात से, तो क्या पिछड़ी जात का कल्याण करेगा? जिसको अपने नहीं पता है कि हम पिछड़ी जात है। उसमें एक अंतर है। उन्हीं को आप नेता मानते हैं। अखिलेश यादव 12 में जब सीएम बने तो बोले, उन्हें बयान दिए कि हमारा घर जब धोला, हाँ। सीएम बनने के बाद जब हमारे आवास को धोया गया, तब हमको पता चला कि हम पिछड़ी जात के। हाय रे, मुलायम सिंह का बेटा परशुराम का फरसा लहरा रहे थे तो हारे। आज पीडीए पे है, जीते। अच्छा, आप A to Z के समर्थक हैं कि पीडीए के समर्थक? ना, देखिए समाज में सब लोग रहे A to Z रहे, तो इधरो मीठ उधरो मीठ के चलते। ना, हम क्या बोलने जा रहे हैं? दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी भैंस चलावा राम नरेश। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। और बहुत खराब एक नारा और था जिसको मैं बोलना भी उचित नहीं समझता। बीप लगा देंगे। हाँ, वही मतलब फलाने जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। काशी में लड़ जाते अवधेश पासी। हाँ, तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए काशी। दिलीप मंडल जी वो गलत जगह चले गए हैं, जल्दी लौट आए तो ठीक है। वो इस समय दंगाइयों का, पाखंडियों का साथ दे रहे हैं। आप कहाँ चुनाव लड़िएगा उत्तर प्रदेश में? अभी समय के रुख में, हवा के रुख में छोड़ दीजिए, मैंने लड़िएगा। देखा जाए समय परिस्थिति, राजनीति से कोई परहेज नहीं। लोकसभा वाला की विधानसभा वाला की। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक यात्रा निकाले हिंदू को बचाने के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए, और सीमांचल से बोल रहे हैं कि हम निकालेंगे, और सीमांचल से चल भी रहे हैं, वो इस तरह की यात्रा कर रहे हैं। और उसी दौरान अररिया पहुंचे, तो अररिया में जब उनकी यात्रा चल रही थी तो अररिया से बीजेपी से जो सांसद हैं प्रदीप सिंह, ऐसे तो बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन एक बड़ा बयान दे दिए, बोले कि अररिया में जो रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। मतलब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या बाकी धर्म के लोग हैं, उन लोग को हिंदू बन के रहना होगा। इस तरह से सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं बीजेपी के नेता। और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसी साल झारखंड में चुनाव है, बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी अभी है। और इस पर तेजस्वी यादव पूरा फायर हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, अगर बिहार में दंगा हुआ तो इसके कसूरवार केंद्रीय मंत्री होंगे और नीतीश कुमार होंगे। और प्रदीप सिंह का जो बयान आया है उस पर भी तेजस्वी यादव भड़क रहे थे। तो क्या हो रहा है बिहार में? लक्ष्मण यादव पहुंचे हुए हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बिहार। तो इन्हीं से चर्चा कर लेते हैं कि एक बहुजन सांसद इस तरह का बयान दे रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा, शादी ब्याह करना हो तो जात देख लीजिए, लेकिन जब एकजुटता की बारी आए तो हिंदू बन के रहिए। मुझे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश से अलग होगा बिहार, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पाठशाला से निकले एक नेता नीतीश कुमार का शासन है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ऐसे बीजेपी के नेता का शासन है कि जो बटेंगे तो कटेंगे, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लिप्त एक ऐसे योगी हैं जो मतलब कहीं से भी लगता नहीं कि कोई लोकतांत्रिक भाषा है या राजनीति है। वो हमेशा नफरत वाली राजनीति के सिरमौर रहे। मुझे लगा कि बिहार में इस तरह की बात नहीं होगी। नीतीश जी समाजवादी स्कूल से निकले हैं, तो वो इस तरह के दंगे के हालांकि किया भी उन्होंने। उत्तर प्रदेश में कम से कम जितना बुरा हाल रहा उतना बिहार में नहीं रहा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा के साथ जा करके अगर वो मौन है इस चीज़ को लेकर के, तो ये संदिग्ध है। और बहुजन समाज के किसी नेता से ऐसा बयान दिलवाना, ये दक्षिणपंथी खेमे की, आरएसएस की, बीजेपी की रणनीति है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री बोलेंगे कि बटेंगे तो बांटने वाले अपना तामझाम फैलाएंगे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि बांटा कौन है, जाति व्यवस्था किसने बनाई, जातियों में बांट करके किसी को मंदिर जाने से रोका किसने, इसी बिहार में कर्पूरी ठाकुर को गाली किसने दी, कौन बांटा कि कर्पूरी ठाकुर आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ, और ये सब कौन बंटवारा किया। तो वो नफरत की बात धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी वहाँ ले जाना चाह रही है और इस तरह से बांट रही है
ये बहुत खतरनाक है। और बहुजन समाज के लोगों को इसलिए आगे किया जा रहा है कि भाई तुमसे ही नफरत की बात करवाई जाएगी, तुमसे ही ये बात बुलवाई जाएगी कि कैसे नफरत बढ़े। और अगर नीतीश कुमार चुपचाप ये देखेंगे तो भाई मुझे लग रहा है कि उनकी जो राजनीति ध्वस्त हो रही है, ढलान पर है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि समाजवाद कम से कम सांप्रदायिकता के सामने आप समझौता जैसे कि प्रश्न आप नहीं करता। भाषण देते हैं तो कहते हैं बहुजनों की कि आप कॉलेज की तरफ जाइए, इन लोग के बात में नहीं आइए। लेकिन बहुजने समाज का नेता ओबीसी जब इस तरह की बात करे, अति पिछड़ा नेता, तो फिर उनके जात के समाज के नेता लड़के युवा जाएंगे और जानते ही हैं कि एफआईआर मुकदमा होता है, जेल में जाते, पढ़ाई बर्बाद होती है, जिंदगी खराब होती है। अगर वो दंगा में शामिल हो जाते हैं बैकवर्ड क्लास के जो युवा हैं, तो आप फिर कहाँ फेल हो जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और यही चुनौती हमारे सामने है कि अगर इस देश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की, शिक्षा की, रोजगार की, संविधान की बात नहीं होगी और अगर सांप्रदायिकता की, दंगे की बात होगी, तो दंगे में जो लोग इस्तेमाल किए जाएंगे वो यही बहुजन समाज के लोग होंगे। वो अपने हक अधिकार से दूर भी रहेंगे, वो इसका उपयोग करेंगे। इसलिए बहुजन समाज के नेता से कहलवाया जा रहा है कि यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक योगी आदित्यनाथ, जो अजय सिंह बिष्ट मूलतः हैं, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ यूपी में, उसके बगल का जिला है गोरखपुर। उस जमाने में वो नारा लगवाया करते थे, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। और बहुत खराब एक नारा और था जिसको मैं बोलना भी उचित नहीं समझता। बीप लगा देंगे। हाँ वही, मतलब फलाने जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आप समझ जाइए इसको किस धर्म से जोड़ के। बहुत ही, मतलब आप मुख्यमंत्री बनने के पहले योगी को आप सर्च करते तो केवल विवादित बयान मिलता। बिल्कुल उसी की यूएसपी मिली कि उन्हें उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री, और ऐसा मुख्यमंत्री कि इस बार बीजेपी चाह के भी दिल्ली वाले लोग लखनऊ को बदल नहीं पाए। अब बहराइच का दंगा हुआ, बहराइच यूपी में हुआ, और बीजेपी का एक विधायक बीजेपी के नेताओं के ऊपर मुकदमा करा रहा है कि वो सब दंगा भड़काए। ये है बीजेपी की दंगा की पॉलिटिक्स। इसको रोकने के लिए यूपी में अखिलेश यादव का पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ऐसे फिर अगड़ा भी बोले हैं। देखिए नेता हैं, वो खेलते रहते हैं, वो सब बात छोड़िए, लेकिन मूलतः उनका पीडीए का मतलब ये है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अच्छा, पीडीए की बात करिए रहे हैं। हाँ। तो तेजस्वी यादव को ज्ञान देंगे पीडीए जो ए टू जेड करते हैं? नहीं, देखिए तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, उनको हम लोग क्या ज्ञान देंगे, लेकिन मूल सवाल क्या है। बुद्धिजीवी हैं आप, प्रोफेसर हैं। मैं क्या बताऊं, ज्ञान देने की बात छोड़िए। अभी जब ये बयान आया तो तेजस्वी यादव ने जो लाइव किया, उसमें जो तेवर उनका है, ईंट से ईंट बजा देंगे बस। और समाजवाद, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिकता के खिलाफ सामाजिक न्याय की राजनीति का नाम है समाजवाद। अच्छा, आप ए टू जेड के समर्थक हैं कि पीडीए के समर्थक? ना, देखिए समाज में सब लोग रहे ए टू जेड रहे, लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और बिहार में जब तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार साथ में थे तो बिहार ने तो इधरो मिठ उधरो मिठ के ना, हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो आप पीडीए की तारीफ करे थे, ए टू जेड। फिर ए टू जेड माने सबका साथ, सबका विकास। ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जैसे कोई राजनीतिक दल किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हो सकता ना। बिहार में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, पीडीए किसी के खिलाफ है क्या? इसीलिए तो कह रहा हूं कि पीडीए की बात करने का मतलब ये है कि जो हाशिए पर चला गया उसको हम बराबरी में ले आएंगे। तो ये बात तेजस्वी क्यों नहीं? वही ए टू जेड सभ्य को मुझे लग रहा है कि तेजस्वी जी की भी लड़ाई ये है और होनी चाहिए भी, होनी चाहिए कि जो, और इन्होंने किया भी। जब ये जाति जनगणना हुई बिहार में, नीतीश जी, तेजस्वी जी साथ में थे, तो बिहार ने तो पूरे देश को रास्ता दिखाया। हम तो उस समय की महागठबंधन की सरकार को बधाई देते हैं, सलाम करते हैं कि जाति जनगणना करा के पूरे देश को रास्ता दिखा दिया। जिसका जितना संख्या है उसको उतना हक बढ़े, आरक्षण बढ़े। लेकिन कोर्ट में मामला, कोर्ट तो देखिए बाधा बनेगा। समाज जिसका जागरूक नहीं होता उसका कोर्ट से कभी हक मारा जाता है, कभी जुडिशरी में बैठकर, कभी मीडिया में बैठकर, कभी विश्वविद्यालय में बैठकर उसका हक मार लिया जाएगा। सोए हुए समाज को कभी कोई हक मिलता उलता नहीं है। देखिए जो सोने की नौटंकी कर रहा है जो, उसका तो और बहुजने वाला सब। हाँ, बहुजन ही। देखिए बात यह है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं 2025 में, 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, अभी जहां जहां उपचुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक पिच पर पूरे देश के डिबेट को ले जाएगी। उसकी राजनीतिक पिच है हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, वो उसके बाद सांप्रदायिकता का जहर फैलाओ, बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये पोस्टर महाराष्ट्र में लग गया है, ये बीजेपी करेगी। इस देश के संविधान को मानने वाले वंचित शोषित समाज के लोग
अपने हक अधिकार पे मुद्दे पर आए। जैसे अखिलेश यादव ने क्या किया, अखिलेश यादव ने नैरेटिव सेट किया कि पीडीए का मतलब क्या है, पीडीए की लड़ाई क्या है, जाति जनगणना की लड़ाई, पीडीए की लड़ाई क्या है, आरक्षण की लड़ाई, संविधान की लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया को मिला करके उसका फायदा अखिलेश यादव को मिला, अयोध्या हरवा दिया बीजेपी को। इससे बड़ा सबूत क्या लेंगे? तो वर्ल्ड कप है। अरे बहुत बड़ा पीडीए का नायक बन के कोई अवधेश पासी खड़ा है। आज सोचिए ना, दलित समाज का एक योद्धा अयोध्या हरा दिया, 3 दशक की बीजेपी की दंगा की राजनीति का केंद्र, और मंदिर बनने के बाद जब उसके बाद बीजेपी अयोध्या में हार गई और वहां उपचुनाव नहीं करा रही है। अगर एक बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा है कि अगर काशी में लड़ जाते अवधेश पासी, हाँ, तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए काशी। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैं केवल कहना ये चाहता हूं कि वो अपने नैरेटिव पर पूरे देश की डिबेट को ले जाएंगे, आप अपने नैरेटिव पर खड़े रहिए। जितने इस देश के समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो संविधान को हाथ में लेकर के शिक्षा, रोजगार, जाति जनगणना और इसको कहने पर अपने ही जात के समाज के लोग कहते हैं कि तुम लोग जातिवादी हो, खाली जात की बात करते हो। हाँ, जाति की बात। इस पर आप प्रोफेसर हैं। हाँ। हम ठीक है पत्रकार हैं तो कहता होगा ये अनपढ़ है, क्या है कि माइक लेके बोल रहा है, इसे उसको आता जाता नहीं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हम, हालांकि इनको हटा दिया गया है, अरे तो प्रोफेसर का क्वालिटी तो रहिएगी ना, क्लासरूम छीन लिया ना, सैलरी नहीं आती, बस यही है। बाकी डिग्रियां हमारी ओरिजिनल है। हमारे जाने वाला 2-4 को कहता है कि तुमको कुछ और काम धाम नहीं मिलता, खाली जात जात करते रहते हो। देखिए, तो और जरा ज्ञान दीजिए कि इसको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कहते हैं। जरा प्रोफेसर साहब से जान लीजिए भैया। इस बात को इस तरह समझिए कि आज की तारीख में भारत देश का रहने वाला अगर कोई व्यक्ति 2 भाषा बोले, 2 वाक्य बोले, हम तो कभी जात पात करते नहीं ना, हम मानते हैं। और दूसरा, ये नहीं करते, रुके ना, बात सुनिए हमारी, न हम कभी जाति पात करते हैं न मानते हैं, और न जाति पात है इस देश में। ये दोनों वाक्य वो बोलेगा जो जाति व्यवस्था में ऊंचा है, अपने को बनाया हुआ है, जिसके सामाजिक जीवन में, दिनचर्या में जाति का फायदा मिलता है, वो हमेशा ये बात बोलेगा। हम तो किसी जाति नहीं पूछते। इस देश के ओबीसी मुख्यमंत्री थे ना भाई कर्पूरी ठाकुर, और मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। अगर राम नरेश की पूरी पीढ़ी इस सदमे से उबर पाएगी क्या? आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चलावा राम नरेश। गंगा में आग लगी। एक एमएलए बोला कि शूद्र मुख्यमंत्री बन गया, तो बीपी मंडल खड़े हुए कहे कि ये है जाति व्यवस्था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से जब हटेंगे तो उनके घर को गंगा जल धुलवाया जाएगा। ये अच्छा हुआ। वो दूसरी बात है, रुका, पहले गंभीर बात भूला जाएंगे। हमसे पूछे क्यों अच्छा? वो इसलिए अच्छा हुआ कि अखिलेश यादव को पता नहीं था कि वो पिछड़ी जाति। ये बात खुद उन्होंने बोली। इतना बड़का एलीट परिवार से वो आते थे यादव जी कि उनको पता नहीं था कि हम पिछड़ी कैसे। नहीं, एक बात सुनिए, जो आदमी मुख्यमंत्री रह गया 5 साल, उसको पता नहीं था कि हम पिछड़ी जात से आते हैं। जब वो आवास छोड़ा सीएम का, उसके बाद गंगा जल से धोवाया, तब उनके यहाँ भेजे में अकल आई कि हम पिछड़ी जात से आते हैं। तो इस तरह का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा पिछड़ी जात से, तो क्या पिछड़ी जात का कल्याण करेगा? जिसको अपने नहीं पता है कि हम पिछड़ी जात है। उसमें एक अंतर है। को आप नेता अखिलेश यादव 12 में जब सीएम बने तो बोले, उन्हें बयान दिया कि हमारा घर जब धोला, सीएम बनने के बाद जब हमारे आवास को धोया गया, तब हमको पता चला कि हम पिछड़ी जात के। हाय रे, मुलायम सिंह का बेटा। नहीं, उसका अंतर आप समझिए। मैं उसका गंभीर जवाब क्या है कि जो आदमी विदेश से पढ़ के आया, जो विकास के काम को कर रहा था, उसको लगा कि हम लैपटॉप 18 लाख बांटेंगे, सड़क बनवाएंगे, एम्बुलेंस घर घर पहुंचेगी, पुलिस सिस्टम देंगे, लोगों को शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो वोट देंगे। और जब हमने 5 साल बिना जाति देखे उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का, पूरे प्रदेश का विकास किया, और जब वोट मांगने आए 17 में, तो 2017 में आगे बीजेपी को वोट दे दिया इन्होंने, और इनका घर गंगा जल से धुलवाया। इसका मतलब इस देश में काम पर वोट नहीं मिलता। अखिलेश यादव को यह बात समझ में आई, बात नंबर 1। बात नंबर 2, अखिलेश यादव को यह भी बात समझ में आई कि विचारधारा बड़ी चीज है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कबूल किया, डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर लोहिया से माना, और आज पीडीए पर खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि हर आदमी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। परशुराम का फरसा लहरा रहे थे तो हारे, आज पीडीए पे है, जीते। मैं वही कह रहा हूं, आज के अखिलेश यादव में ये जो सामाजिक बदलाव है, वैचारिक बदलाव है, आज अखिलेश यादव की पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, क्षेत्रीय दलों में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। बड़ी सफलता मिली की, वो पीडीए की। वो कल्पना नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश में, उसकी कल्पना बिहार में हो रही थी। हाँ, ठीक बात है। यहाँ दे रहे मुन्ना शुक्ला टिकट। अब बिहार वाले पर क्या बताएं, लेकिन तेजस्वी यादव पीडीए जीता। एक चीज बताइए, ठीक है, आप समाजवादी पार्टियां जितनी है बिहार यूपी के, उनके समर्थन में भी रहते हैं, ठीक है,
चाहे जातीय मजबूरी हो या वैचारिक समर्थन हो, तो मुन्ना शुक्ला को टिकट देना कितना उचित मानते हैं ना आप? देखिए, अब सवर्ण आदमी किसी बीजेपी कांग्रेस में जाएगा तो उससे ही सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो मुन्ना शुक्ला आज लेकिन कहाँ है? एक दलित अगर बसपा में जाए या जो है मांझी जी की पार्टी में जाए तो ठीक मानते हैं ना, मैं कह रहा हूं कि विचारधारा बड़ी चीज होती है। हाँ। आज पीडीए जैसी विचारधारा की पार्टी देश के लिए एक संदेश दे रही है, तो उस समाजवादी और अम्बेडकरवादी एकजुटता के साथ खड़ा होना और खुल के हम हैं। अगर पूरे देश को बचाना है, इस देश को दंगे की आग से बचाना है, तो पाखंड अंधविश्वास को रोक करके शिक्षा की बात करनी होगी। हाँ। दंगाई अपने बच्चों को बनाने से बचाने के लिए स्कूल भेजना होगा। शिक्षा की बात करने वाला बिहार में एक और आए हुए हैं। हाँ, प्रशांत किशोर। ना पूरा नाम पहले बोलिए उनका। प्रशांत किशोर पूरा नाम है ना, अभी तो कुछ लोग आरजेडी वाले कह रहे थे कि पांडे जी हैं। प्रशांत किशोर ही नाम है। हाँ, नाम भले हो, लेकिन अब जाति तो आ जाती है ना। जैसे प्रधानमंत्री की जाति नहीं है, वो जाति नहीं मानते। गरीब अमीर केवल दो जाति होती है प्रधानमंत्री की, किसान महिला। और जब प्रधानमंत्री को वोट लेना होता है कहते हैं ओबीसी हो। हाँ, मोदी सरनेम लगा। हाँ, ओबीसी बताते हैं, अति पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। योगी आदित्यनाथ, योगी बनने के बाद कोई जाति नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ मैं छत्री में हूँ और मुझे गर्व, भगवान भी उसमें पैदा होते हैं। इसी तरह से सुविधा सब लोग अपनी जात छोड़ते हैं और पकड़ते हैं। ये प्रिविलेज किसी दलित को, किसी पिछड़े के पास नहीं है। आप एक हिसाब से बोलते हैं प्रशांत किशोर पांडे, पीके पांडे जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जाति जनगणना पर उनकी राय क्या है। बोलते हैं होना चाहिए। जितना आरक्षण बढ़ा था उतना बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बोलते हैं भागीदारी मिलनी चाहिए आबादी। नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है कि नहीं फर्जी है? नरेंद्र मोदी पर नहीं बोलते हैं। हाँ, तो 9वां पास पे बोलते हैं तेजस्वी जी पर। तो योगी आदित्यनाथ की डिग्री का पता नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो अभियोग करते हैं कि 9वीं फेल आदमी है, उसको कुछ नहीं आता है। तो डिग्री से कैसे अगर तय होता है तो योगी आदित्यनाथ के कैसे तय हुआ कि वो मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे हैं तो ग्रेजुएट होंगे कम से कम। मुझे पता नहीं। हाँ, ये मोदी जी चौथी फेल है कि जो है मतलब एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है, मतलब देश को पता है। देखिए, एक बात बताते हैं, प्रशांत किशोर मोदी जी का नमक खाए हैं। हमसे बेहतर आप लोग जानते ही हैं। नहीं, काम किया। नीतीश जी को भी जितवाए थे तो उनका भी नमक खाए। हाँ, तो नमक खाए, वो सब छोड़िए। नमक उमक देश की जनता का है, इस देश के कमेरा लोगों का है। जो विचारधारा स्पष्ट जिसकी नहीं है, कुछ लोगों को भेज दिया जाता है। 2020 में कोई लंदन से पढ़ के कोई महिला भी आई थी, पुष्पम प्रिया चौधरी। हाँ, आजकल कहाँ है? आजकल मतलब वो तो 30 साल का हिसाब वो भी मांगती थी। हाँ। अब प्रशांत जी केवल तेजस्वी जी जो कि विपक्ष में है, और उस नेता के बारे में आप सोचिए कि विपक्ष के नेता से लड़ रहा है। देखिए, 1980 के लगभग की बात है, 1980। हाँ, जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री थे, और भागलपुर जेल में क्या होता था कि जो भी पिछड़े दलित कैदी जाते थे उनका आंख निकाल दिया, उसे एसिड डाल दिया जाता था। अखपोड़वा कांड, मतलब गंगा जल से फिल्म बनी। तो जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे तो दलित पिछड़े कैदी भागलपुर जेल में जाते थे तो आंख में तेजाब डाल दिया जाता। आप लिस्ट देखिए, 90% से ज्यादा, मतलब लगभग दलित पिछड़े हैं। हम पूरा लिस्ट देखे हैं उसका। तो वो राज बढ़िया था, प्रशांत किशोर को बहुत सुहाता था। पता नहीं, आज तक गंगा जल फिल्म देख के तो लगता है कि विलेन कोई यादव था, उसमें खलनायक जो है वो तो कोई यादव है। मतलब आजकल गंगा जल, हाँ, गंगा जल फिल्म आज नहीं बन रही है। मतलब सोचिएगा कि सिनेमा में नायक कौन सी जाति का है और खलनायक कौन सी जाति का है। यादव विलेन। हमारे यहाँ 46 में 56 एसडीएम खोजते हैं जो मुख्यमंत्री है, और यूपी में कहते हैं कि अखिलेश यादव कार्यकाल में 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। और भाई सरकार तुम्हारी है, लिस्ट जारी कर दो। झूठ पर बीजेपी आरएसएस काम करता है। पीके जी पर जरा बोल दिए, बिहार पीके जी के बारे में केवल ये कहना कि देखिए बहरूपियों से बचना चाहिए। क्या बहरूपिया है? हम पता नहीं, बिहार के लोग अच्छे से जानते हैं। नाम बोलिए आप। चिड़िया को हल्दी उल्दी लगाते हैं, वो सब तो है। बिहार के लोगों को एकदम साफ रखना चाहिए। डर गए आप? ना, कुछ नहीं भाई, हमारी बात सुनिए। आप इसलिए नहीं डरेंगे कि आपको 9वीं फेल उन्हें नहीं बोल सकते हैं ना? हमसे कैसे बोलेंगे? हाँ। हम तो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले उनकी पार्टी। अच्छा, इतना पैसा कहाँ से आया? वो कह रहे थे चंदा उंदा जहाँ पार्टी। प्रशांत किशोर बोले हैं कि जिनका मैंने काम किया वो मुझे पैसा देते हैं। मतलब सुन लीजिएगा, मतलब हेमंत सोरेन इनको पैसा दे रहे हैं, ममता बनर्जी इनको पैसा दे रही हैं, और जगन मोहन रेड्डी का भी काम किए हैं, वो पैसा दे रहे हैं, और मोदी जी पैसा दे रहे हैं। जिनका काम किए हैं वो फ्री में किए थे, अभी पैसा दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट। तो ये हाल है। तो फिर अब उसके बारे में मुझे लगता है बिहार की जनता, बिहार के लोग, जो सामाजिक न्याय की जमीन रही है बिहार, सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी है बिहार की जनता, वो अच्छे से पहचानती है कि कौन उनके वोट का नोट और वोट कहाँ देना है। मुझे लग रहा है कि ये उम्मीद करता हूं कि प्रशांत किशोर
की पॉलिटिक्स क्या है, प्रशांत किशोर किसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, किसको फायदा दे रहे हैं। प्रशांत किशोर आज तक नरेंद्र मोदी बीजेपी पर हमलावर नहीं होते, विपक्ष पर हमलावर होते हैं। अभी वो तेजस्वी बोल रहे थे, तेजस्वी मुख्यमंत्री हो गए। हाँ, मतलब केवल क्योंकि बाकायदे प्रायोजित करके कुछ लोग जब भेजे जाते हैं ना, तो वो इसी तरह का काम करते हैं। मुझे लग रहा है कि बिहार में असली लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को रोकने की है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति के खिलाफ खड़ी है, जो देश को दंगा के आग में झोंकना चाह रही है, उसको जो रोके उसके साथ बीजेपी को। एक चीज बताते हैं, जो बहुजन समाज है, दलित पिछड़े, उनकी बात, उसको ये समझाना बड़ा आसान है कि तुम हिंदू हो, उसको ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि तुम बहुजन हो। क्या ये सही है? नहीं, देखिए, जहाँ शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, सामाजिक संगठन नहीं है, एकजुट नहीं है, वहाँ ये मुश्किल है। हम लोग तो यही काम कर रहे थे ना पिछले कई वर्षों से, नौकरी से निकाल दिया कि भाई ये तो जागरूक कर रहा है लोगों को। उन्हें एक बहुत अच्छा आदमी, उससे डर नहीं है, उन्हें उस आदमी से डर है जो कई लोगों को जगा रहा हो। एक जागे हुए आदमी से उनको बहुत डर नहीं होता, जो मुट्ठी भर लोग ताकत में होते हैं, क्योंकि एक आदमी होगा तो कभी उसे खरीद लेंगे, कभी डरा देंगे, कभी मार देंगे, तीन ही रास्ता होता है। जो लोगों को जागरूक करता है वो खतरनाक होता है। इसीलिए ये बिहार की जमीन पे बाबू जगदेव प्रसाद का मारा गया, ये बिहार की जमीन है, त्रिवेणी संघ को बदनाम किया गया, ये बिहार की जमीन है जिसमें कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई, बाद में भारत रत्न वही लोगों ने दी। बाबा साहब पर पत्थर भी पत्थर यहीं तो, लेकिन फिर भी कारवां रुका नहीं। बहुजन समाज जितना कल सोया था, मुझे उम्मीद है कि उतना सोया आज नहीं है, जाग रहा है। जितना जल्दी जाग जाएगा उतना अपने बच्चों का भविष्य बचा लेगा। प्रतिनिधित्व बीजेपी दे रही है जाति के अनुसार। कुल्हाड़ी की लकड़ियों को इसीलिए लगाया काम आप कहने कर रहे थे। हाँ, ये बात सही है हमारे। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव ने पीडीएम प्रतिनिधित्व दिया। अगर बिहार में तेजस्वी यादव जी को और महागठबंधन को, अब देखिए भाकपा माले एक पार्टी है बिहार में, जबरदस्त है। माले ने एक को टिकट, मतलब फॉरवर्ड को नहीं दिया, बोलिए। मतलब वही बात है, आप जान ही रहे हैं। 16 टिकट में 16 एमएलए और 12 जीते, ये भाकपा माले है। और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टियों का जो ज्यादा कुशवाहा दिया सो नहीं बोलिएगा। अरे किसी को दे, जीता ना भाई, वो बेचारिक लोग है। ऐसे जाती जाती देखिए तो आखिरी चीज है। जो हलवाई समाज का आदमी कुछ सोच नहीं सकता कि विधायक बनेंगे। सुदामा प्रसाद देखिए सांसद बन गए, आरा से सांसद है, और क्या बढ़िया बोले। वो कार्यक्रम हुआ वहाँ पे, और राजाराम जी भी हैं। तो इस तरह से कुल मिला के ये है कि बिहार को अगर बचाना है, उत्तर भारत को बचाना है, तो जो आज बीजेपी वहां क्यों नहीं है जो शिक्षित जागरूक प्रदेश है। दक्षिण भारत में बीजेपी का है, ये नहीं है। एक आध राज्य को थोड़ा बहुत, कर्नाटक में है, लेकिन वो थोड़ा बहुत है। आज तक जो सबसे ज्यादा शिक्षित है वहां बीजेपी नहीं है, और जहाँ स्कूल कॉलेज बर्बाद किए जा रहे हैं वहां बीजेपी है। इसका रिश्ता कैसे बनता है? अच्छा। इसका मतलब ये है कि बीजेपी पहले आपके बच्चों को अनपढ़ बनाएगी, उनकी शिक्षा बर्बाद करेगी, फिर कोई कथा भागवत वाले बाबा को भेजेगी, फिर पाखंडी अंधविश्वासी बनाएगी, फिर धर्म के नाम पे एक दिन दंगा में इस्तेमाल कर लेगी। इससे अपने बच्चों को बचाइए, स्कूल भेजिए, विश्वविद्यालय भेजिए। संविधान बाबा साहब का है, उसको मानिए और अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होइए। ये धीरे धीरे बिहार में अभी कुशवाहा पॉलिटिक्स केंद्र में है, और कुशवाहा नेता को खूब तरजीह दी जा रही है, देना भी चाहिए। खाली यादव जी काहे मजा मारेंगे राजनीति में। और एगो निशिकांत कुशवाहा नई पार्टी भी बना रहे हैं, निशिकांत सिन्हा युवा। तो इस नई पार्टी बन रही है, कुशवाहा को खूब बिहार के राजनीति के केंद्र में रखा गया। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे तो उनको राज्यसभा भेजा गया, तेजस्वी यादव ने भी टिकट दिया, कुशवाहा पर दांव खेला, भाई कुशवाहा चुनाव जीते। तो कुशवाहा पॉलिटिक्स पे क्या कहना है लक्ष्मण यादव का? ना सही है, कोई पॉलिटिक्स, जगदेव बाबू की बात की आप। मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमें इस बात से, इस रूप में छोटे दायरे में इसको नहीं देखना है, बड़े दायरे में देखना है कि इस समय इस देश में विचारधाराओं की लड़ाई है। दो विचारधाराएं आमने सामने, एक मनुस्मृति की, एक संविधान की। जो भी मनुस्मृति वाली विचारधारा के साथ किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उस विचार के साथ खड़ा है, तो वो इस देश के संविधान का, इस आइडिया ऑफ इंडिया का वैचारिक दुश्मन है। सीधा बात है। जो संविधान वाली विचारधारा के साथ खड़ा है, सामाजिक न्याय, समाजवाद, अम्बेडकरवाद, वो विचारधारा की लड़ाई में जो खड़ा है, हम उसके साथ हैं। अब उसमें जो भी जाति देख करके वोट करेंगे, तो मोदी जी तो ओबीसी हैं भाई, देश भर के लोगों को ओबीसी को, अब मोदी जी जाति जनगणना के विरोधी हैं। आज तक नहीं करा देते। अरे भाई, जनगणना क्या, जनगणना को नहीं होने दे रहे हैं। मोदी जी आज तक मंडल कमीशन का नाम नहीं लिए। मोदी जी आज तक कहते नहीं है कि ईडब्ल्यूएस आने के बाद 60% हो गया तो 52% ओबीसी को 52% हक दे दिया जाए। एक बुद्धिजीवी वाला सवाल पूछते हैं। आपके कहिए मित्र रहे, आपके परिचय में हैं दिलीप मंडल सर,
हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे गुरु हमको पढ़ाए भी हैं एमसी में। उनकी वैचारिक यू टर्न जो हो, उस पर क्या कहेंगे? उस पर कोई टिप्पणी नहीं, मैंने पहले कह दिया ना, जो विचारधारा में हमारे साथ है। दिलीप मंडल जी के अभी जो गतिविधि है ना ठीक नहीं है, वो गलत जगह चले गए हैं, जल्दी लौट आए तो ठीक है। वो इस समय दंगाइयों का, पाखंडियों का साथ दे रहे हैं कि दिलीप मंडल जी, और मुझे लग रहा है कि वैचारिक हार है विचारधारा में। बाबा साहब अंबेडकर, फूले की बात करने वाला, मंडल कमीशन की बात करने वाला, जाति जनगणना पर किताब लिखने वाले दिलीप मंडल अगर आज बीजेपी और आरएसएस के हाथ में खेलेंगे तो ये मतलब ये नुकसान है। और ऐसे लोग एक्सपोज हो गए। मुझे लग रहा है कि सवाल एक लक्ष्मण यादव, एक दिलीप मंडल का नहीं होता। असली चीज होती है विचार। विचार खत्म होने के बाद क्यों ऐसा हो गया दिलीप मंडल? ये वही बता पाएंगे। मतलब आपको क्या लगता है? हम पता नहीं, उस पर नहीं, अब फिर वाजिब सम्मान नहीं मिला ना, पता नहीं क्या चाहते थे, कौन सा सम्मान। तो आरजेडी चाहे पप्पू यादव की पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में आते थे, ट्रेनिंग देते बाकायदा, तब तो अब वैचारिक आदमी थे। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं। वो गलत जगह चले गए, वो आज भी मतलब हम चाहते हैं कि घर वापसी उनकी हो जाए। तो घर वापसी के लिए कोई प्रयास तो नहीं हुआ ना, हमारे पास क्या है कि हम कांग्रेस की सरकार लेकिन में? जानते हैं ऋण एक बड़ी चीज होती है यार, कुछ मिलने के लिए, बेचने के लिए सामान है। मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी में यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसर बनाया गया, हटा दिया गया, तो फिर क्या आप तो वही जवाब देंगे। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, एक कांग्रेस के बारे में जो पोल पट्टी खोलते हैं वो गलत है कहीं से? क्या बहुजन के खिलाफ जो कांग्रेस नहीं, गलती तो कांग्रेस ने की है ना भाई, इसमें कोई दो राय थोड़ा है। अगर कांग्रेस इतना ही बहुजन हितैषी होती तो 2010 में जाति जनगणना हो गई होती, 11 वाली जनगणना में जाति जनगणना हो गई होती। आज लेकिन राहुल गांधी जहां खड़े हैं ना, उसमें एक ईमानदारी झलकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में पता नहीं, अभी तक मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी पे एक अच्छा, एक लड़ने वाला आदमी जाति जनगणना की बात करता है, वो आरएसएस पर सीधे एकदम अटैक करता है, वो इस देश को पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है उस पर बात करता है। वो आदमी कहता है कि 52% आरक्षण होना चाहिए, हम आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे। तो विचारधारा में तो वो आदमी जैसे लग रहा है कि सोशलिस्ट राहुल गांधी है, लेकिन कांग्रेस का कोई और नेता ये सब नहीं बोलता। अतीत कांग्रेस का बुरा है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। कई जगह गलतियां होती हैं राजनीति में, लेकिन वर्तमान में न्यूनतम सहमति पर एक बड़ी एका बनाने की जरूरत है, जहां विचारधारा से एक बड़ी एकता बन रही हो, जिससे सांप्रदायिक ताकतों को रोका जा सके। अंधविश्वास और पाखंड फैला करके गोबर रोटी में सब लपेट के देखे ना, हाँ, तो गोबर खिलाने वाली संस्कृति से बचाएं इस देश गोबर को। नहीं सर, गोबर के अंदर कुचित गेहूं की धान निकाल के उसके बाद खाए तो वो ज्यादा फायदा ना, वो तो बाबा बाबा से बोलता है। इससे इस देश को बचाएं। बावे चला रहा है कुछ मतलब मैं चाहता हूं कि इस देश को ये इसमें जाने से बचाएं। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे विश्वविद्यालय हों, पढ़ाई सबको हो। समाजवादियों का नारा लगा करता था, हम बिहार में बैठे हैं। आज सुने ना, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई दवाई मुफ्त हो, समाजवादियों का नारा था। और वो समाजवादी आंदोलन, बाबा साहब का आंदोलन, आज देश को उसकी जरूरत है। मुझे लगता है न्यूनतम सहमति पर एक बड़ी एकता बनाने की जरूरत है। आप कहाँ चुनाव लड़िएगा उत्तर प्रदेश में? अभी समय के रुख में, हवा के रुख में छोड़ दीजिए, मैंने लड़िएगा, देखा जाए समय परिस्थितियां, राजनीति से कोई परहेज नहीं। लोकसभा वाला की, विधानसभा वाला की, राज्यसभा? समय परिस्थितियां जहां बनेंगी, विचारधारा के साथ हर भूमिका के लिए तैयार है। समाजवादी से नहीं लड़िएगा? जहां विचार मेल खा रहा है, तो और का आपका पार्टी समाजवादी पार्टी आपकी, जहां विचार एक साथ घूम रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया। हाँ, आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है, शादी किए हैं दलित से तो नहीं, बहुत वो विचारधारा बड़ी चीज है। एक चीज ये भी बोलिए कि यादव को लेके एक परसेप्शन फैलाया जाता है कि यादव से अति पिछड़ा और दलित त्रस्त हैं, इसका फायदा नीतीश कुमार को हुआ है। देखिए, ये सब दो पहलू इसका है। कुछ जगह पर जमीन पर थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी बहुत क्यों बोलते हैं ना, जैसे सामाजिक संबंध है ना, तो उसमें कोई किसी के पास जमीन है, किसी के पास व्यवसाय है, कोई संख्या में ज्यादा है, तो छिटपुट कोई चीजें आती रहती हैं, हड़क जाता है ना अति पिछड़ा दलित। अब इसमें क्या है कि दो पहलू हैं। बीजेपी और आरएसएस कई बार आपके घर में दुश्मन पैदा करता है। वो घर में बयान किससे दिलवाया? अररिया में दिलवाया, अति पिछड़ा से बयान दिलवाया कि वहां रहना है तो हिंदू कहना होगा, सोचिए, अति पिछड़ा से।
ये बीजेपी और आरएसएस ये काम करता है। वो दुश्मन आपके घर में पैदा कर देगा। जो लड़ रहा हो, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसी को दुश्मन बना दो। आजकल ओबीसी को बांटने के लिए चल रहा था ना, ओबीसी में 2-3 जातियों ने हक खाया, ये आज से नहीं, त्रिवेणी संघ से चल रहा है। अब वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बांटने के जा रहे हैं कि बांट दो, इसमें शेड्यूल कास्ट को बांट दो, शेड्यूल ट्राइब को बांट दो, सब आपस में लड़ो, सबका आपस में ही कहो तुम हमारा हक खाए, तुम हमारा हक खाए, और जो असल में हक खा रहा है उसको पहचान ही ना पाओ। तो इसलिए बड़ी एकता बनाने के लिए दोनों स्तर पे काम करना होगा। ओबीसी में जिन जातियों की आबादी जाता है उनकी जिम्मेदारी भी जाता है, कुशवाहा हैं, यादव हैं, हाँ उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। तेजस्वी हाल फिलहाल एक बयान दिए थे कि कुशवाहा और यादव भाई भाई हैं और अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रक्षा करें मिलके। ये उससे पहले बदलते रहते हैं ना, उससे पहले बोल रहे थे कि यादव जी के दही और भूमिहार के चूड़ा कि ऐसी करके बयान देने, तो वो अलगे ट्रैक था, ये अलगे ट्रैक, एक स्टैंड है तो नहीं है, A to Z में है, गड़बड़ हो रहा है। और राजनीति कभी भूमिहार यादव का गठबंधन करते हैं, अभी कुशवाहा यादव चल रहा है। देखिए असल में मूल होता है विचार, और विचार अगर एक जगह है तो राजनीतिक दल कई बार राजनीतिक प्रयोग करते हैं, फेल होता है तो प्रयोग बदल देते हैं। और जब जहां पास होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अखिलेश यादव पीडीए पास हुए ना, अरे आई पीडीए आज जिंदाबाद है, और मैं चाहता हूं कि वही पीडीए बिहार में भी जिंदाबाद हो। हाँ, सीधी लड़ाई पीडीए A to Z वगैरह नहीं, एकदम पीडीए की लड़ाई। और अखिलेश यादव को ये बात समझ में आई, अखिलेश यादव आज देश के इतने बड़े उम्मीदों के नेता बने, वो महाराष्ट्र में भी जाके बोले कि पीडीए एनडीए को हराएगा। तो कभी मौका दीजिए बिहार के लोगों को, अवधेश पासी जी को लाइए यहाँ, ना आएंगे आप कार्यक्रम रखिए, समाजवादी पार्टी का हम वर्ल्ड लोग कप है, उनसे निवेदन करेंगे, वो पीडीए के नायक हैं, वो आएंगे। अब दलित समाज से आते हैं, समाजवाद अम्बेडकरवाद जीते, इसकी हर कोशिश के लिए बिहार के साथ उत्तर प्रदेश खड़ा रहेगा। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश को रहने की जरूरत, बिहार अकेले काफी है। बिहार क्या हम जरूरत पड़ा तो बिहार उत्तर प्रदेश को मदद कर देगा भाईचारे। अभी का जैसे जाति जनगणना में तो आप आगे हैं ना भाई, हर चीज में आगे हैं। यूपी से क्या जाति बात करते हैं? नहीं, हम विचारधारा के लिहाज से करें, जैसे अभी एक पीडीए सेकंड, जीता, योगी के डर से बहुत पत्रकार वहाँ बोलता नहीं है, यहाँ तो नीतीश जी का कुछ वैसा तो है नहीं। इंटरव्यू लीजिएगा, अनिल जी यही हैं, अनिल जी तो उनका कहने नहीं, वो तो लखनऊ में रहते हैं। हाँ, तो जो बाघ का कलेजा जो होता है वो आजकल इनका है। लेकिन मेरा कहना केवल ये था, बिहार पे ग्रुप में बिहार से हम ये उम्मीद करते थे कि नरेंद्र मोदी के रथ को रोके, जैसे समस्तीपुर में रोका था लालू यादव ने। आपको जनेश्वर मिश्रा इंपोर्ट करना पड़े, लेकिन हमारे बहुजन समाज में इतने समाजवादी नेता हुए कि हम लोग को पीडीए जो है, पीडीए रणनीति है, वो रणनीति जो उत्तर प्रदेश में कामयाब हुई, वो रणनीति बिहार में भी कामयाब हो। एक गलती अखिलेश यादव किए हैं कि अंबेडकर पार्क को जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिए हैं, ये गलती का सुधार कब करें? ऐतिहासिक तथ्य की भूल है वहां पर। मायावती जी भी बात को बोली हैं। हाँ, वो देखिए कई बार होता है ना, पुरानी चीजें में बहुत कुछ है। आज जहाँ आप सुने ना, एक बोले हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, सरकार में आएंगे तो हम जनेश्वर मिश्रा पार्क जो बना दिया अंबेडकर से बड़ा जनेश्वर मिश्रा हो गए अखिलेश यादव की नजर में। आज भी अंबेडकर पार्क वही है, वो एक दूसरा पार्क था, छोटा पार्क था, उसका मामला अलग है। आज उसी समाजवादी पार्टी के हर पोस्टर पर महात्मा फूले, बाबा साहब अंबेडकर, वो सारे महानायक हैं, महापुरुष हैं, जिसका विरोध करने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता था। तो आज जहां समाजवादी पार्टी खड़ी है, वो डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के विचार पर खड़ी है, और डॉक्टर अंबेडकर लोहिया के विचार को मिला करके एक समाजवाद अंबेडकरवाद का एक नया जो वैचारिक लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। इसलिए आज जहां अखिलेश यादव खड़े हैं, वो विचारधारा वाले एक नए अखिलेश हैं, जो उम्मीद है कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा, 27 में उन्हें मौका मिला, तो वो बाबा साहब के सपनों को, डॉक्टर लोहिया के सपनों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। अरे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मायावती जी की मूर्ति तोड़े थे अंबेडकर की, क्या बात करते हैं, उस समय सत्ता में फिर उन्होंने लगवाई थी, जो भी हो, अतीत में कुछ चीजें, यही सब गलतियां नहीं है समाजवादियों की। भाई वो आदमी को पहचानिए जिसने कहा था मेरे पैर में कांशीराम और मुलायम 2 कांटे चुभते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। एक कांटे से पहले मैंने दूसरे को निकाला, फिर दूसरे को भी फेंक दिया। तो असली खतरा आरएसएस और बीजेपी है, हमें उससे लड़ना है, और न्यूनतम सहमति पर हम बड़ी एकता बना करके उस बड़े खतरे से लड़ें। भारत रत्न हो गए हैं अब। चलिए, तो लक्ष्मण यादव जी से बड़ी लंबी चौड़ी नोकझोंक हुई, बातचीत हुई, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं हो। इनसे नहीं बात करेंगे तो किनसे करेंगे। तो अब जो बिहार के लोग हैं जो ये सब दंगा उंगा में जाना चाहते हैं, मत जाइए, स्कूल कॉलेज जाइए, प्रोफेसर साहब बोले, हम नहीं बोले। तो अब प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी पीके के बारे में भी बात हो गई। जय भीम, जय भारत।